ये एक डायग्राम बनाया है। ये प्लेट एक्स है, प्लेट वाई है, प्लेट जेड है और एक्स और जेड ग्राउंडेड है। एक्स और वाई के बीच सेपरेशन डी है, वाई और जेड के बीच सेपरेशन 2d है। कहा जा रहा है कि इनकी प्लेट एरिया 2 स्क्वायर मीटर है। जो डी है इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ मीटर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि y को एक पॉजिटिव चार्ज 8.85 इंटू 10⁻⁸ कूलम्ब सप्लाई किया गया। तो आपको निकालना है कि y का पोटेंशियल क्या होगा। देखिए x और z ग्राउंडेड हैं तो ये जीरो पोटेंशियल पे हैं। y पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो ये एक तरह से दो कैपेसिटर को बनाएगी। एक कैपेसिटर y और x मिलके बनाएंगे और दूसरा y और z मिलके बनाएंगे। तो फिर पहले हम इसे दोनों कैपेसिटर कैसे अरेंज्ड होंगे उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए y और x मिलके एक कैपेसिटर बनेगा, ये y है और ये x है। y और z मिलके दूसरा कैपेसिटर बनेगा, ये y है और z डबल गैप पे है, ये z है। ये z है और ये y है और ये y तो कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और x और z आपस में कनेक्टेड है। चार्ज इसको दिया गया है, ये चार्ज पोलराइज करेगा। निगेटिव चार्ज इंटीरियर में होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा। निगेटिव चार्ज यहाँ भी इंटीरियर में होगा, पॉजिटिव। तो एक तरह से ये दो कैपेसिटर हो गए जो कि आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं। हमें निकालना है पोटेंशियल एट y। तो सबसे पहले इनका कैपेसिटेंस लिखते हैं। हमने मान लिया ये जो कैपेसिटर है ना x और y मिलकर, इसका कैपेसिटेंस C1 है और y और z मिलकर जो कैपेसिटर बन रहा है उसका कैपेसिटेंस C2 है। तो C1 कितना हो जाएगा? C1 हो जाएगा अपसाइलेन नॉट A बाई डी, जहां पे A प्लेट एरिया है और D उनके बीच का सेपरेशन है। C2 कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा अपसाइलेन नॉट, एरिया तो दोनों का A ही है, गैप इनमें यहाँ पे D है और यहाँ पे गैप कितना है? 2D है। तो यहाँ पे 2D लग जाएगा। इसका मतलब कि C2 जो है C1 का आधा है। ये अपसाइलेन नॉट A बाई डी है, ये अपसाइलेन नॉट A बाई 2D है, यानी कि C2 C1 का आधा है। तो हम लिख सकते हैं C2 इक्वल टू C1 बाई 2। अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस निकालें तो पैरेलली कनेक्टेड हैं, C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी C1 और C2 है C1 बाई 2। तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3/2 C1। अच्छा, अब हमको कैपेसिटेंस मिल गया और हमें चार्ज भी पता है। चार्ज हमारा कितना है? चार्ज हमारा है Q इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब। चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में रिलेशन होता है Q इक्वल टू CV। तो V कितना हो जाएगा? V हो जाएगा Q बाई C। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो Y Vy माइनस Vx कहिए या Vz कहिए, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं और वो जीरो है। Vx लिख लीजिए या Vz लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? Q बाई C। Q और बाई C कितना है? C आप निकाले हो 3/2 C1, 3/2 C1। ये हो जाएगा Vy माइनस Vx, तो जीरो है, जीरो पोटेंशियल पे है। 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2Q बाई 3C1। सो Vy इक्वल टू 2, Q कितना हो जाएगा? पहले C1 की वैल्यू रख लेते हैं, फिर हम C1 का जो वैल्यू हमने निकाला है ना अपसाइलन नॉट A बाई डी, पहले वो लिख लेते हैं, फिर इनके वैल्यूज डालेंगे। 2Q अपॉन 3 अपसाइलन नॉट A बाई डी, तो D ऊपर चला जाएगा। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। 2Q है 8.85 इंटू 10⁻⁸
टू हो गया, क्यू हो गया, डी सेपरेशन कितना दिया है, डी हमारा कितना है, डी दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहां लिख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 3। अपसाइलन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और एरिया, प्लेट एरिया कितनी है, 2 स्क्वायर मीटर है, ये 2 यहाँ पे रख दिया। जो भी रिजल्ट आएगा वो वोल्ट में आएगा, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है। 8.85 कैंसिल हो गया, 2 यहां से कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा 2/3, 2/3। पावर को देखिए, 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -11 हो जाएगी, 10 टू दी पावर -11। और यहाँ पे -12 है, ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा वोल्ट। यानी कि 10 यहाँ पे बचेगा, 12 - 11 1, यानी 10 की पावर 1 10 हो गया। 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20/3 वोल्ट, जिसको अप्रॉक्स 6.67 वोल्ट आप लिख सकते हैं। यानी कि Y का पोटेंशियल कितना आ गया, Y का पोटेंशियल आ गया 6.67 वोल्ट अप्रॉक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।